छात्रों कक्षा 10 के छात्रों, आज गणित का प्रश्नावली 2.3 आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपका है, विभाजन एल्गो थ्योरम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स और जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपको देखना है। तो इसमें पी एक्स आपका ये है और जी एक्स आपका ये है। तो पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। तो इसके लिए आप आगे देख सकते हैं सॉल्यूशन में जो दिया गया है, पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है। तो यहाँ पहला सवाल आपका पी एक्स ये है, पी एक्स आपका ये दिया था और जी एक्स भी दिया है। तो इसमें आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 से जो है इसमें भाग दिया गया। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ आपका क्या है, एक्स क्यूब है और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा किया जाए कि एक्स क्यूब पहला ही टर्म आपको देखना है। तो एक्स से जब इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स क्यूब और एक्स का गुणा -2 से करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा है, लेकिन स्क्वायर का मिलान नहीं, हम 5x और 2x का मिलान करेंगे। अब चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर प्लस आया है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर 5x और प्लस, माइनस नहीं प्लस माना जाएगा, तो 5x और आपका माइनस 2x, अभी आपको जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 7x। लेकिन सबसे बड़ी घात आपका -3x स्क्वायर बच रहा है, इसलिए -3x स्क्वायर उतार देंगे और माइनस यहाँ आपका 3 हो गया। अब फिर आपका यहाँ आ गया -3x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा किया जाए कि -3x स्क्वायर आ जाएगा। तो -3 से जब इसमें गुणा किया गया तो -3x स्क्वायर और -2 का गुणा -3 से किया गया तो +6 आ गया। अब बच गया कितना, 7x और -9 बच गया। तो इसमें आपका देखिए अब यहाँ घात x है लेकिन एक्स स्क्वायर है, भाग जा नहीं पाएगा, इसलिए क्या करेंगे, अब भागफल आपका आ गया कितना, 3x और शेषफल आपका आ गया 7x 9। तो छात्र सभी लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कीजिए। और सभी छात्रों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके बगल में बेल आइकन घंटी है, उसको भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। अब आगे क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, पी एक्स आपको दिया है इतना और क्यू एक्स आपको दिया है इतना। अब इसमें जो है इससे एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स है, तो इसको सही कर लिया गया इस रूप में, इससे इसमें डिवाइड किया गया। तो सेम वही प्रोसेस देखना है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ आपका एक्स की घात 4 है। तो एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि घात 4 आ जाए। तो पहला टर्म ही आपको देखना है, जैसे अंकों में भाग देते हैं उसी प्रकार आपको बीजीय पदों में भी भाग देना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा हम एक्स स्क्वायर से करते हैं तो एक्स की घात 4 और एक्स स्क्वायर का गुणा -x से करते हैं तो -x क्यूब और एक्स स्क्वायर गुणा करते हैं x1 से तो आपका एक्स स्क्वायर, ये आपको मिला। मतलब घात को आपको मिलान करके ही लिखना है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है। अब यहाँ पर चिन्ह प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। इस प्रकार हम घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। अब जो विपरीत समान पद है, विपरीत पद है, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ये पद आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका यहाँ -+3x स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, -3x स्क्वायर और -x स्क्वायर आपका हो जाएगा -4x स्क्वायर +4x और +5 उतार लिया गया। इसके बाद में फिर आपको भाग दिया गया। भाग देने पर आप देख सकते हैं फिर क्या किया गया, कितनी बार जाएगा, एक्स क्यूब यानी एक्स बार, एक्स +x बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो हमें इतना पद आ जाएगा। फिर उसी प्रकार चिन्ह घटा दिया गया, ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ -4x स्क्वायर + एक्स स्क्वायर यहाँ बचा तो -3x स्क्वायर, फिर आपका माइनस ये घट जाएगा 4 में से तो बचेगा +3x, इसके बाद में +5। अब फिर इसी प्रकार क्या किया गया, -3x स्क्वायर आ गया तो -3 से गुणा जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हमें -3x स्क्वायर मिल जाएगा +3x और -3। फिर इसके बाद में फिर घटा देंगे हम, घटाने पर आपका ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 और 3 8, ये हमारा 8 आ गया। तो शेषफल आपका हो गया 8 और भागफल आपका एक्स स्क्वायर +x -3 हो गया। ये आपका दूसरा हो गया। इसी प्रकार आपको तीसरा क्वेश्चन
भी आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका है पी एक्स बराबर इतना है और क्यू एक्स बराबर इतना है। तो इसको हमने सही रूप में कर लिया, इस तरह कर लिया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में कर लिया गया। अब माइनस स्क्वायर प्लस 2 से जो है इस वाले पद में जो है पी एक्स में डिवाइड किया गया। तो अभी पिछले सवाल में आपको जो है बताया गया किस प्रकार से भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस एक्स की घाते 4 है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो माइनस एक्स स्क्वायर में कितने से गुणा करें कि हमारा एक्स की घात 4 आ जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर में जब हम एक्स स्क्वायर से माइनस से गुणा करेंगे तो हमें आपका आएगा एक्स की घाते 4। इसलिए क्या किया गया, माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की घाते 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर मिला, घटाएंगे तो ये पद कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 5 एक्स और धन यहाँ ऋण था तो इसलिए धन 2 एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए हम सबसे पहले घात बड़ी वाला यहाँ पर हम कंपोज करेंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसको रस कर देते हैं क्योंकि आप लोगों को दिखाई दे। अब दिखाई दे आगे प्रक्रिया फिर किया गया, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस 2 एक्स है, इसलिए क्या किया गया माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब घटाने पर जो है फिर आपका ये पद कैंसिल हो जाएगा, ये पद आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस 5 एक्स धन 6। अब आपका यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल आ गया, शेषफल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया और भागफल नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। शेषफल आपका आएगा, शेषफल माइनस 5 एक्स धन 10 और भागफल आपका आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये आपका प्रक्रिया हो गया, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, पहले पद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो जैसे अंकों वाला भाग जानिए, जैसे अंकों वाले भाग में क्या करते हैं, जैसे 15 आपका कोई पद है, 15 में हम क्या करते हैं 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाएगा 3 पचे 15। तो ये आपका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, शेषफल आपका 0 आ गया। तो इसलिए इसका आपका क्या है कि 3 जो है 15 का गुणनखंड है। तो ये तो अंकों वाला तो आप जान सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस संख्या से हम भाग दें जिसमें अगर वो पूरा विभाजित हो जाता है तो वह उसका क्या है, गुणनखंड है। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन आपका था एक्स टी क्यूब माइनस 3 टी क्यूब माइनस 3 टी क्यूब माइनस 3 2 टी के घाते 4 प्लस 3 टी क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 टी माइनस 12 में आपको देखना कि पहले पद से दूसरे पद में हम डिवाइड करें, अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो आपका गुणनखंड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, तो इसको आप क्या किया गया, पहले पद से जो है दूसरे पद में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड वाला भाग की प्रक्रिया भी आपको बताया गया है किस प्रकार से भाग दिया गया है। तो भाग करने पर हमें जो है शेषफल क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ पर देखिए 0 आ गया है, तो शेषफल 0 आया इसलिए गुणनखंड है। अच्छा, इसके बाद में अगला आपका जो है दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका है, समझिए यहाँ पहले पद से दूसरे पद में डिवाइड किया गया, ये आंसर मिला, इसका भी शेषफल कितना आता है, 0 आता है, इसलिए क्या है, गुणनखंड है। अच्छा, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आप जो भाग की प्रक्रिया बताएगा कैसे भाग दिया जाता है। ये सबसे पहले यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स की घाते 5 है तो एक्स की घात 2 बार जाएगा तो पहला पद कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य पदों में भी गुणा किया गया, घटा दिया गया, तो समझ गए होंगे कि कैसे भाग दिया गया है। ये शेषफल यहाँ आपका 2 आ रहा है तो शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए गुणनखंड नहीं है। ये बात समझ गए होंगे सभी लोग। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आप पीडीएफ में क्वेश्चन पढ़िएगा, दिया है पी एक्स बराबर इतना। अब यहाँ पर देखिए घात 4 है तो इसके 4 वैल्यू मतलब 4 मान आएंगे। 4 मान आने का मतलब 4 शून्यांक आएंगे। तो इसके जो शून्यांक 2 दिए गए, √5/3 माइनस √5/3 2 मान दिए गए हैं। तो 2 मान दिए गए हैं, तो इन दोनों मान से हम एक समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, x माइनस √3 इंटू एक्स प्लस √3 बराबर इतना आपका आ गया, जो कि आपका दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इस गुणनखंड से जो है
दिए गए बहुपद में क्या करते हैं, भाग करते हैं। दिए गए बहुपद से हम भाग करते हैं। यहाँ पर जो आया है मूल से बना जो बहुपद, और दिए गए बहुपद में हम भाग करते हैं। भाग करने के बाद में हमको एक आंसर मिलता है। अब ये आंसर मिलता है, इसका अगर इसका हम गुणा करें तो इतना हमें प्राप्त होगा। तो आगे प्रक्रिया देखते हैं कि इतना बराबर जिससे भाग दिए थे और जितना भागफल आया था गुणा किया गया तो इसके बराबर हुआ। अब इसमें देखिए 3 आपका कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं तो इतना बचा। अब इतने को जो है, इतना तो पहले ही दिया था, इतना बराबर आपका हो गया x + 1 की घात 2 हो गया। तो x + 1 की घात 2, तो ये शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसको मान लेते हैं कि 0 हो गया। इसको मान लेते हैं 0 हो गया, तो x जो है x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 आ गया। अब यहाँ इसके जो है 2 शून्यांक होंगे, -1, एक आपका -1 हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर ये तो 2 मूल पहले से दिया गया था और 2 मूल फिर आ गए, तो आपके क्या हो गए, 4 मूल हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपका चौथा है। चौथा आपका क्या है, चौथा px दिया है, मतलब भाज्य दिया है, और भाजक qx हमको gx हमको ज्ञात करना है, शेषफल दिया है और भागफल दिया है। तो हमें एक फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये हमको दिया है। अब हमको ज्ञात करना है भाजक। अब इस वाले सूत्र में जो 1 2 3 4 वैल्यू हैं, 4 में हमको 3 मालूम है, तो 3 मान यहाँ पर रख के हम चौथा मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर मान रखे, ये मान दिया, रख दिया, यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया गया, तो ये हमको मान फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो -2x + 4 को पक्षांतर करेंगे तो +2x - 4 हो जाएगा। सॉल्विंग करने पर हमको इतना आएगा, बराबर gx × x - 2 आ गया। अब हम गुणा की क्रिया में जो पद होता है उसको पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो जो कि x - 2 से हमने भाग किए, तो भाग करने पर हमको ये पद मिल रहा है। यहाँ पर देखिए भाग पर किया गया तो शेषफल हमको क्या मिला, 0 मिला। तो शेषफल 0 मिला, तो हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। यानी gx बराबर हो गया x² - x + 1, ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे इसको सभी लोग। इसके बाद 5वां आपका है डिग्री, मतलब डिग्री आपको बराबर करना है वही सूत्र का, घात यानी डिग्री px और घात डिग्री gx, ये हमको बताना है। तो सूत्र हमारा क्या है, px यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यानी px बराबर gx गुणे qx धन rx। अब यहाँ पर जो है अगर rx तो उसे शून्य होगा, तभी हमको ये qx बराबर px मिलेगा। rx का मान शून्य होना चाहिए, मतलब घात जो rx जो है शून्य आवे, शेषफल शून्य आवे, लेकिन gx ≠ 0, यानी gx आपका शून्य नहीं होना चाहिए। तो gx शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो आंसर आएगा वो घात px बराबर घात qx आएगा। एक कोई एग्जाम्पल लेकर ऐसा आप भाग दे सकते हैं। इसके बाद में क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आपका है घात qx बराबर घात rx, यानी घात qx, ये घात qx बराबर घात rx, ये आना चाहिए। तो इसमें हम मान लेते हैं, एक टर्म मान लेते हैं कि जो है x³ + 1 में x² से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है भागफल बराबर शेषफल, मतलब x³ + x में x² से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल आएगा और शेषफल आएगा वो दोनों हमारा x आएगा। तो इसमें आपका घात जब से दोनों का मान x आया तो घात यहाँ आपका 1 है, तो इसलिए घात qx बराबर घात rx हो गया। ये हमारा प्रूफ होता है, इसको हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसके बाद में तीसरा आपका क्वेश्चन है घात rx बराबर 0। घात rx का मतलब हुआ कि शेषफल जो हमारा आवे क्या हो, शून्य हो, ऐसा कोई फलन माना जाए। तो माना x³ + 1 में x² से हम भाग देते हैं, तो जब भाग देंगे तो x³ + 1 में भाग देंगे तो हमारा भागफल x आएगा और शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। तो 1 आने का मतलब क्या हुआ कि x के घाते 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है। x की घात 0 बराबर 1 होता है। तो rx की घात हमारा क्या हुआ, 0 हुआ, मतलब जब अचर पद आ गया तो उसका घात क्या हो गया, 0 आ गया। तो छात्रों सभी लोग